अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 18 अक्टूबर 2018 है। 9 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट अलग अलग वीडियोज़ में मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आप हज़रात की जानिब से 2 अहम तरीन सवालात पूछे गए हैं जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जो सवाल पूछा कि क्या उम्रा वीज़े की तरह विज़िट वीज़ा फ़ीस भी कम होने जा रही है। दोस्तों, आप हज़रात की ये दुआ कबूल हो जाए कि विज़िट वीज़ा फ़ीस भी कम हो जाए, क्योंकि जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी अफराद जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं वो अपनी फ़ैमिलीज़ को विज़िट वीज़ा फ़ीस पर नहीं बुला पाए हैं। ये पाकिस्तानी हुकूमत की कुछ कोशिशें हैं, जिस सिलसिले में मैंने ऑलरेडी एक ख़बर शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ये कुछ एलामिया जारी किया है जो कि पाकिस्तान की मीडिया में आया है कि उम्रे वीज़े पे लगने वाली जो 2,000 रियाल फ़ीस थी वो ख़त्म कर दी गई है। मगर इस सिलसिले में अभी तक सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई वाज़िया एलामिया जारी नहीं हुआ है, लिहाजा इसको हम 100% कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। मगर पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से यानी वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से ये फ़ीस के बारे में बात की गई है। दूसरा सवाल आप हज़रात की जानिब से जो आया है कि अकामा कितने दिन पहले तजदीद करवा सकते हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल अपना अकामा कम से कम 3 महीने पहले, 6 महीने पहले भी और बल्कि 2 साल का एक साथ भी अकामा तजदीद करवा सकते हैं। ये जवाज़ात ने ये सहूलत दी है, लिहाजा किसी भी सूरत में अकामा देर से अपना तजदीद ना करवाएं, क्योंकि अगर आपका अकामा पहली दफ़ा तजदीद लेट होगा यानी रिन्यू लेट होगा तो आपको कम से कम 500 रियाल जुर्माना होगा। दूसरी सूरत में वो जुर्माना डबल हो जाएगा यानी 1000 हो जाएगा। और तीसरी दफ़ा अगर आपकी कंपनी, आपका कफ़ील आपका अकामा देर से रिन्यू करवाता है, तजदीद करवाता है, तो उस पर आपके खरूज लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, बल्कि लग जाएगा, क्योंकि जवाज़ात के रिकॉर्ड में आप 2 दफ़ा आपका अकामा तजदीद हुआ, लिहाजा तीसरी दफ़ा ये ऑप्शन उनके पास होता है कि वो आपका खरूज ख़ुद ब खुद लगा दें, क्योंकि आपके कफ़ील को, आपकी कंपनी को शायद आपकी ज़रूरत नहीं है, तभी वो आपका अकामा देर से तजदीद करवाते हैं। दोस्तों, अब ये तमाम जो आपके अहम तरीन सवालात थे उनके मैंने जवाब दिए हैं। अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। दोस्तों, सबसे पहली ख़बर जो मौसम के अंदर काफ़ी तब्दीली आई है ममलिकत के अंदर, उसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मौसम की ख़राबी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर काफ़ी असरात डालती है। लिहाजा बुध के रोज़ ममलिकत के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। मक्का मुकरमा और ताइफ में सैलाबी सूरत हाल पेश आई है। अलहदार रोड के राहगीरों को परेशानी या हादसे से बचाने के लिए सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो ट्रैफिक डिपार्ट है उन्होंने अलहदार रोड को बंद कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि ममलिकत में 15 अक्टूबर के बाद बारिशों का आगाज़ होने जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों में कुछ शहरों में खुसूसन मक्कातुल मुकर्रमा, ताइफ, दमाम, खुबर और जुबैल में मूसलाधार बारिशें हुई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात को भी ममलिकत के 10 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में ख़ास तौर पर जज़ान, असीर, बाहा, मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल, जौफ, हदूद शुमालिया, रियाद और अल शिरकिया के बहुत सारे इलाके शामिल हैं। दोस्तों, सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट तकरीबन 70% मुकम्मल किया जा चुका है। तामीराती काम तकरीबन 100% मुकम्मल हो गया है। अनकरीब ये ट्रेन सर्विस सफ़र का आगाज़ कर देगी, जिससे बहुत सारी सऊदी शहरियों के लिए और गैर मुल्की अफराद के लिए मुलाजमतें पैदा होंगी और रियाद शहर में ट्रैफिक के मसाइल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद की कोशिशों के बाद बिलाखिर गैर मुल्की चौकीदार का मसला हल कर दिया गया है। वज़ारत मेहनत के एहलकारों को एक वीडियो क्लिप मौसूल हुआ जिसमें दिखाया गया कि एक गैर मुल्की मुलाजिम ज़ेर तामीर इमारत के सामने खुले मैदान में सो रहा है। इस इमारत के ठेकेदार ने इसे लावारिस छोड़ रखा था। अफसरान ने पूरे वाक़े की तहकीक की और तस्दीक के बाद ठेकेदार के नुमाइंदे को तलब किया
और कंपनी के ख़िलाफ़ वर्जी रिकॉर्ड की गई और गैर मुल्की चौकीदार की रिहाइश का मुकम्मल बंदोबस्त करवा दिया है। साथ ही उन्होंने सऊदी शहरियों का शुक्रिया भी अदा किया है जिन्होंने इस मुलाजिम की परेशानी की तरफ आला हुकाम की तवज्जो दिलाई है। दोस्तों, ममलिकत में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, ख़ास तौर पर मक्कातुल मुकर्रमा और ताइफ के इलाके में। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अलहदा रोड को फ़िल वक्त बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी परेशानी या हादसे से बचा जा सके। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना ताइफ जाते हैं वो सहल कबीर वाला रास्ता इख्तियार करें। अलहदा रोड को फ़िल वक्त बंद कर दिया गया है। तबूक से खबर आई है कि तबूक म्यूनिसिपलिटी एहलकारों ने एक होटल को बंद किया है। इस छापामार कार्रवाई में 5 माह से एक्सपायर चिकन यानी कि ख़राब चिकन जो कि 5 महीने से ज़्यादा अरसे से ख़राब थी उसको ज़ब्त कर लिया गया है। एहलकारों का कहना है कि यहाँ से 60 किलोग्राम एक्सपायर गोश्त भी पकड़ा है जिसे पिज़्ज़ा बनाने में इस्तेमाल करना था। कार्रवाई के बाद इस होटल को बंद कर दिया गया है जबकि मालिक और मुलाजमीन को मज़ीद कार्रवाई के लिए तफ्तीशी इदारे के हवाले कर दिया गया है। अल-खुबर के इलाके में एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और 9 ज़ख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हिलाल अहमर की टीमों को इतला मिली कि 1-2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और हिलाल अहमर की टीमें 10 मिनट के अंदर अंदर जाए वकूफ़ पर पहुँची, मगर हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं जिसमें एक मर्द और एक औरत शामिल है। ज़ख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने जद्दा में शहद की दुकानों पर छापामार कार्रवाइयाँ करते हुए 3435 किलोग्राम गैर मियारी शहद कब्जे में ले लिया है। ये छापे 25 मुख्तलिफ दुकानों पर मारे गए हैं। इस शहद पर ना तो किसी कंपनी का नाम था और ना ही इसकी एक्सपायरी तहरीर की हुई थी। दोस्तों, 2017 से तकरीबन हर शोबे में ही किसी न किसी हद तक सऊदीज़ेशन का अमल जारी है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहां 100% सऊदीज़ेशन कर दी गई है। वजारत अमल की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों में सऊदी मुलाजमीन की शरह 58% से 69% हो गई है। इस शोबे में सऊदी मुलाजमीन की शरह बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इनकी तनख्वाहों में इजाफा है, जैसे तकरीबन 9000 तक हो गई हैं। इसे 11% इजाफे में मुलाजमीन ख़वातीन की शरह 30% बताई गई है, जबकि आला डिग्री और तजर्बा रखती हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।